बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कोर्स की आज दूसरी क्लास है। मैं आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। कल की क्लास के अंदर मैंने इसके जो बेसिक थी होम स्क्रीन के बारे में आपको बताया था, तो आज उसी के हवाले से इंशाल्लाह फिर थोड़ी सी डिस्कस होगी। आज इसके जो दूसरा ऑप्शन है उसको इंशाल्लाह डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया जी। ये पहले ऑप्शन की निस्बत इजी है। ये जो ऑप्शन है ना ऑनलाइन डिज़ाइन, इसको आज थोड़ा सा मैं मज़ीद क्लियर करके मज़ीद इसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह इसकी तफसील होगी और कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह न्यू डिज़ाइन के अंदर हम प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू करेंगे। ठीक है, यानी स्टार्ट से लेकर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रॉपर वर्क करने तक हम इसके ऊपर काम करेंगे। आज इंशाल्लाह ऑनलाइन डिज़ाइन, ठीक होगा, इस हवाले से गुफ्तगू होगी, इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू होगी। बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑनलाइन डिज़ाइन इस टैब के अंदर दरअसल ऑनलाइन डिज़ाइन मौजूद होते हैं, यानी उर्दू डिज़ाइनर ऐप जो चलाते हैं उन्होंने जो जो डिज़ाइन बनाए होते हैं तो वो यहाँ पर हमें शो होते हैं। ये सारे डिज़ाइन जो हैं ये दोस्तों ने ही बनाए हैं और यहाँ पर अपलोड हुए हैं। ठीक है, अब हम इनको दोबारा भी एडिट कर सकते हैं। ऊपर आपको स्क्रॉल बार नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो एरिया है हम इसको स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है फॉर यू, यानी कि इसके अंदर हमारा जो डाटा होगा बिज़नेस के हवाले से डाटा, तो बिज़नेस के अंदर हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको कल बताया था प्रीमियम के अंदर वो डाटा होता है कि जो हमने यानी कि परचेज़ करना होता है। ठीक है, इसका 1 माह का प्रीमियम, 2 माह का, 3 माह का ख़रीद कर। इसी तरह इस्लामी अगर टैब के अंदर हम क्लिक करेंगे तो हमें इस्लामी डाटा मिलेगा। सोशल मीडिया टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो सोशल मीडिया के हवाले से हमें पोस्टें मिलेंगी, उसको हम मज़ीद एडिट कर सकते हैं। आगे इसको अगर हम मज़ीद स्क्रॉल करेंगे तो इसी तरह हमको इलेक्शन के हवाले से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इलेक्शन के हवाले से डाटा मिलेगा, और आल के ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम किस्म का जो डाटा होगा वो हमारे सामने शो हो जाएगा। ठीक है, मैं आल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके अंदर उर्दू डिज़ाइन के अंदर जितने भी डिज़ाइन होंगे वो तमाम के तमाम डिज़ाइन हमें नज़र आएंगे। ठीक हो चुका जी। ये तमाम पोस्टें ऐसी हैं जिनको हम एडिट कर सकते हैं। इनके अंदर हम अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, अगर हम इसके अंदर कुछ कमी करना चाहते हैं तो वो हम कमी कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर है जी सर्च बार, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर टॉप पर ये आपको नज़र आ रहा होगा सर्च डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जुम्मे के हवाले से पोस्टें बनानी है तो जुम्मा लिखकर सर्च कर सकते हैं, महफ़िल के हवाले से पोस्ट बनानी है तो महफ़िल लिखकर सर्च कर सकते हैं। इसी तरह स्कूल का रिज़ल्ट बनाना है तो रिज़ल्ट लिखकर हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम सर्च करेंगे वो हम सर्च बार में सर्च करके भी डिज़ाइन तलाश कर सकते हैं और इसको नीचे स्क्रॉल करके भी अपना डिज़ाइन, अपनी पसंद का डिज़ाइन तलाश कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगस्त। मैंने अगस्त लिखकर सर्च कर दिया तो 14 अगस्त से रिलेटेड, ठीक है, डाटा हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। ये जितना भी पोस्टें हमें नज़र आ रही हैं हम इनको डाउनलोड करके इन जो तस्वीरें लगी हैं इनकी जगह पर अपनी तस्वीरें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें महफूज करके फिर इस्तेमाल भी कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक हो चुका जी। इसी तरह मैं ऊपर सर्च बार में सर्च करता हूँ जुम्मा। जैसे मैंने जुम्मा सर्च किया तो जुम्मे से रिलेटेड पोस्टें हमारे पास मेरे सामने शो हो जाएंगी। जैसे खुतबा जुम्मतुल मुबारक, जुम्मा मुबारक की पोस्टें हैं। ठीक है, तो ये तमाम जुम्मे से रिलेटेड पोस्टें हम मेरे सामने शो हो जाएंगी। इसी तरह अगर मैं ऊपर सर्च डिज़ाइन के अंदर सर्च करूँगा ईद, EID, ईद लिखकर अगर मैं सर्च करूँगा तो ईद से रिलेटेड जो पोस्टें हैं वो मेरे सामने शो हो जाएंगी। और ये तमाम पोस्टें, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एडिटेबल होती हैं, यानी हम इनको दोबारा एडिट करके इसके ऊपर कुछ कमी और ज़्यादती करके अपनी खुद की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम एडिट शुदा होती हैं, यानी कि इनको हम एडिट कर सकते हैं।
ठीक है। इसी तरह हम मुख्तलिफ़ उन्वान के ऊपर सर्च करके यहाँ पर, जैसे कि स्कूल के हवाले से हमने बनाना है तो रिज़ल्ट से लेकर सर्च करेंगे तो उसके हवाले से डाटा जो होगा वो हमारे सामने शो हो जाएगा। ठीक है, ये रसूल जो स्कूल का रिज़ल्ट होता है बच्चों का, उस हवाले से डाटा हमारे सामने शो हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि मैं आपको इनमें से एक जो है वो जुम्मे के हवाले से मैं आपको एक एडिट करने का तरीका भी आज बता देता हूँ। हमने कोई भी सर्च किया या हमने ऑनलाइन डिज़ाइन के अंदर जाकर डिज़ाइन में से तलाश किया, ठीक है। मैं अब तलाश कर रहा हूँ कि मुझे कौन सा, ये देखें, फ़र्ज़ करें कि मैंने इसको एडिट करना है। मैं आपको एक पोस्ट एडिट करके बताऊँगा, फिर आपने उस तरीके के ऊपर ही बाकी तमाम पोस्टें भी वैसे ही एडिट होंगी। ठीक हो चुका जी। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, नीचे आ जाएगा जो ऑप्शन डाउनलोड एंड एडिट, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक होगा जी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये पोस्ट डाउनलोड हो जाएगी, फौरी उर्दू डिज़ाइनर के अंदर ही डाउनलोड होकर हमारे सामने ओपन हो जाएगी और वहीं से मैं इसको एडिट कर दूँगा। ये कुछ वक्त लेगा क्योंकि इसके अंदर तस्वीरें इस्तेमाल होती हैं, वो सारी डाउनलोड करने में थोड़ा सा वक्त लेगा। तो ये डाउनलोड होकर कुछ ही वक्त में डाउनलोड होकर हमारे सामने खुद ब खुद ही ओपन हो जाती है। ठीक हो चुका है। ये मेरे सामने पोस्ट ओपन हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करूँगा तो ये हमारे सामने प्रॉपर तरीके से यानी कि तैयार होकर मेरे सामने आ जाएगी। फिर मैं उसको सेव कर लूँगा और महफूज कर लूँगा अपनी गैलरी में। सबसे पहले आपको ये नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है ऐड न्यू का, ये वाला ऐड न्यू का बटन नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल जब हम न्यू डिज़ाइन सीखेंगे तो उसके अंदर इसको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा। आज मैं इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ऑप्शन आ चुका है हमारे पास वो है जी गैलरी पिक। गैलरी पिक का मतलब ये है कि जो हमारी गैलरी के अंदर हमारी फ़ोन की स्टोरेज के अंदर फ़ोटोज़ पड़ी होती हैं उनको हम इस पोस्ट के ऊपर ला सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हम इस तस्वीर के बदले में अपनी तस्वीर लेकर आएंगे तो वो गैलरी पिक में जाकर ही मैं अपनी तस्वीर तलाश करके यहाँ पर लेकर आऊँगा। ठीक हो चुका जी। दूसरे नंबर पर आ जाता है जी ऑनलाइन पिक, यानी कि जैसे कि हम गूगल के ऊपर तलाश करते हैं, गूगल के ऊपर हम लिखेंगे कुरान, तो जैसे कुरान लिखेंगे तो कुरान पाक के रिलेटेड पिक्स जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, यानी कुरान पाक की, कुरान मजीद की तस्वीरें हमारे सामने आ जाएंगी। इसी तरह हम ऑनलाइन पिक भी ले सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल इंशाल्लाह हम कल डिटेल में सीखेंगे। आज मैं आपको सिर्फ ये पोस्ट थोड़ी सी बता दूं, ये फंक्शंस इंशाल्लाह हम डिटेल में सीखेंगे। आगे आ जाते हैं माई फोल्डर, इसके अंदर वो जो इसके अंदर इस्तेमाल होती है ना PNG डाटा, तो वो सेव हो जाती है। आगे आ जाते हैं ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट के अंदर जाकर ये पोस्ट के ऊपर जितनी भी लिखाई हुई है ना वो हम ऐड टेक्स्ट के अंदर जाकर लिखेंगे। ठीक है ना, यानी कि हमने कुछ भी लिखना है, जुम्मा मुबारक, वो यहाँ पर आ जाएगा, या अपना नाम लिखना होगा जैसा कि मेरा असदुल्ला तारी, वो इस ऐड टेक्स्ट के अंदर जाकर मैं अपना नाम लिखूँगा, फिर इसको इंसर्ट इस पोस्ट के अंदर कर दूँगा, फिर उसको एडजस्ट करके मैं अपनी पोस्ट तैयार कर लूँगा। नंबर 3 पर आ जाता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर, ये जो बॉर्डर लगा हुआ है ना आपको ये नज़र आ रहा है ऊपर, ये वाला बॉर्डर। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पोस्ट के साइड पर जो हरा हरा बॉर्डर लगा हुआ है ना, इसको कहते हैं बॉर्डर। तो ये बेसिकली कहाँ से आता है, ये इसी से आता है, पेज बॉर्डर से। ठीक हो चुका जी। इसके बाद आ जाता है ड्रा। ड्रा के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो जैसे मैं ये स्क्रीन के ऊपर ड्रा कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये हाँ, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हैं कोई भी चीज़। मैं यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि ये देखो हार्ट शेप ड्रा की है, ये मैंने हाथ से ड्रा की। तो ड्रा से बेसिकली हम अपने उंगल से कुछ भी अगर फिंगर से ड्रा करेंगे तो वो इसी पोस्ट के अंदर हम उसको लगा भी सकते हैं। ठीक है, यानी अपने हैंड से हम ड्रा करके इस पोस्ट के अंदर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो चुका है जी। इसके बाद आ जाते टेबल। टेबल को आप जानते हैं, तो टेबल यानी कि जैसे कि हम पहाड़े होते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, और डाटा हमारा कुछ ऐसा होता है जो हमने टेबल के अंदर ही लिखना होता है, तो उसके लिए ये टेबल इस्तेमाल होता है। अगर आपने एक्सेल शीट इस्तेमाल की होगी कंप्यूटर में तो आपको पता होगा कि उसके अंदर जो खाने होते हैं बेसिकली वही टेबल कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी जो हमें अगर डिब्बों की ज़रूरत है फ्लैक्स के अंदर तो वो इसी से हम बनाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी लोगोज़। तो इसके अंदर यानी कि
सादे यानी कि कुछ ख़ास किस्म के लोगो पड़े होते हैं, हम उनको लोगों को लगाकर उनको मज़ीद एडिट करके अपनी पोस्ट को खूबसूरत बनाएं। ये कुछ लोगों के डिज़ाइन में आपके सामने ये ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये मुख्तलिफ लोगो हैं, इंशाल्लाह इसकी डिटेल में आपको बताऊँगा। इस लोगो के बाद आ जाता है स्पेशल टेक्स्ट। स्पेशल टेक्स्ट का मतलब होता है कि उर्दू डिज़ाइनर के अंदर कुछ खूबसूरत टेक्स्ट पहले से ही बना के रखे होते हैं। जैसा कि आपको ये ऊपर नज़र आ रहा होगा जुम्मा मुबारक, ये जो जुम्मा मुबारक की लिखाई है ना, ये इसी स्पेशल टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। इसी तरह ये जो ऊपर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा है, ये भी इसी स्पेशल टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद तमाम आलम इस्लाम को ये भी स्पेशल टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। जैसे स्पेशल टेक्स्ट के अंदर हम क्लिक करेंगे तो नाम के लिहाज से देखें मुख्तलिफ नाम हैं, जगह के नाम हैं और महफ़िल में जो इस्तेमाल होते हैं खुसूसी किताब, नाम, निकाबत वगैरह, जुम्मे के हवाले से, ठीक है। ये अलक़ाबात आ जाते हैं, ये इनको इंशाल्लाह मज़ीद हम डिटेल में इसकी सीखेंगे। स्पेशल टेक्स्ट की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद आ जाते हैं बैकग्राउंड। तो जो महफ़िल के अंदर बैकग्राउंड इस्तेमाल होता है वो इंशाल्लाह हम इधर से ही हासिल करेंगे। ये जो आपको पीछे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ना, इस पोस्ट का जो बैकग्राउंड है, ये भी हम इधर से ही इंशाल्लाह हासिल करेंगे। इसके अंदर भी बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड महफ़िल के लिहाज से भी होते हैं। पीएनजी से मुराद ये है कि जो पीएनजी डाटा हमें चाहिए होता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि दरख़त चाहिए तो पीएनजी फॉर्म के अंदर दरख़त हम यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, ठीक है। ये मक्का और मदीना शरीफ की फ़ोटो हम यहाँ से पीएनजी मतलब होता है ऐसी तस्वीरें जिनका बैकग्राउंड रिमूव होता है, ठीक है। पीछे से बैकग्राउंड उनका ख़त्म होता है। जैसा कि ये आपको मक्का और मदीना शरीफ की फ़ोटो नज़र आ रही है, इसका बैकग्राउंड रिमूव है, तो ये पीएनजी फॉर्म के अंदर है, ठीक है। ये जिस आदमी की फ़ोटो लगी है इसका बैकग्राउंड रिमूव है, ये फ़ोटो भी पीएनजी फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। इसको कहते हैं पीएनजी फॉर्मेट। तो हम मुख्तलिफ डाटा पीएनजी जो है इससे भी हासिल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है शेप्स का। तो शेप्स के अंदर हम जाकर मुख्तलिफ शेप्स ले सकते हैं, जैसे कि गोल, स्क्वायर, ठीक है। इस तरह की मुख्तलिफ शेप्स हम जो फ्लैक्स के अंदर, पोस्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं वो हम ले सकते हैं, ठीक हो गए। बेसिकली अब मैं इसको कैसे एडिट करूँगा, ये जो नाम लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये वाला नाम, ठीक है। बेसिकली मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा। मैंने नाम के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, जैसे ही फ़ज़ल अब्बासी साकी इस नाम के ऊपर क्लिक किया तो आपको ये नीचे जो ऑप्शन है ये आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली पट्टी आपको शो हो जाएगी। इसमें से जो सबसे पहला ऑप्शन है एडिट का, तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ। ये एडिट का ऑप्शन जो आप नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। एडिट के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैं इस नाम को ख़त्म करके बैक करके यहाँ से मैं अपना नाम लिख लूँगा। मैंने अपना नाम लिख लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ऐड डिज़ाइन, ठीक हो गया। ऐड टू डिज़ाइन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा नाम उसके ऊपर आ जाएगा। फिर इसको मैं उसी नाम के ऊपर टच कर कर इसको एडजस्ट कर दूँगा, ठीक हो चुके। और वगरना इसको हल्का सा मूव करना हो तो हम ऊपर से भी मूव कर सकते हैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके। ये जो आपको ऊपर मूव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगे, तो हम इसको हल्का हल्का नीचे मूव कर देते हैं। मूव करके जहाँ पर हमें एडजस्ट लगेगा वहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। अब इसके अंदर मैंने ये तस्वीर चेंज करनी है, ठीक हो चुका जी। तो तस्वीर के ऊपर जैसे ही ये लेयर्स के अंदर जाके मुझे ये तस्वीर उन्होंने लॉक की हुई है। अब ये लॉक कैसे ओपन होता है, ये लेयर्स क्या हैं, तो ये इंशाल्लाह मैं आपको कल जब हम न्यू डिज़ाइन सीखेंगे तो उसके अंदर तफसील से बात होगी। ये तस्वीर है, इसको मैं पकड़ के यहाँ से नीचे ऑप्शन आ जाता है डिलीट का, डिलीट कर देता हूँ। तस्वीर हमारी डिलीट होगी। अब मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके वो जो गैलरी पिक था, सबसे पहला ऑप्शन गैलरी पिक के ऊपर क्लिक करके अपनी फ़ोटो अपने मोबाइल की गैलरी से इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये मैं अपनी पिक अपनी गैलरी से मैं ले आया हूँ, ठीक है। अब मैं इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करके इसको जहाँ मर्ज़ी मूव कर सकता हूँ। तो मैं इसको बिल्कुल उसी जगह एडजस्ट कर दूँगा जहाँ पर वो पहली तस्वीर लगी हुई थी, ठीक हो चुका है जी। मूव के ऊपर जाके इसको मैं हल्का सा मज़ीद और नीचे कर देता हूँ।
तो ये तस्वीर बिल्कुल फ़िट हो चुकी है। तो ये मेरी तस्वीर लगी, नाम लिखा गया, बाकी पोस्ट पहले से तैयार शुदा थी। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से ऊपर बटन आ जाता है सेव का। जैसे मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा, ये देखें सेव का ऑप्शन, सेव के बटन के ऊपर मैंने क्लिक करना है। जैसे सेव के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आ जाता है सोशल मीडिया के हिसाब से। ठीक है, ये सेटिंग आपने ऐसे ही रहने देनी है। बस इसको जो ये जो पट्टी है ना, इसको आपने मज़ीद पूरा कर देना है। ठीक है, तो हाई क्वालिटी के अंदर मैं उसके बाद ये सेव के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और मेरी पोस्ट जो है वो सेव हो जाएगी। सेव के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया, विद इन 2 से 3 सेकंड इंशाल्लाह मेरी पोस्ट सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद ये मेरी गैलरी के अंदर चली गई। अब ये मेरे मोबाइल की मेमोरी के अंदर सेव है। तो इस तरह हम जो इमेज होती है उसको मज़ीद एडिट करके, यानी कि जो पहले से ऑनलाइन डिज़ाइन के अंदर पोस्ट मौजूद होती हैं उनको हम एडिट करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह कल मैं आपको न्यू डिज़ाइन के ऊपर वर्क करना सिखाऊंगा और शुरू से लेकर आखिर तक इंशाल्लाह पोस्ट कैसे क्रिएट होती है उस हवाले से गाइड करूंगा।